प्रिय छात्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अन्य तत्वों का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अदर एलिमेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया था सोडियम, पोटेशियम पंप, कैल्शियम और मैग्नीशियम का किस प्रकार से महत्व है, उपयोग है और किस प्रकार से ये जीवों में, पेड़ पौधों में इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो काम में आती है। उनके अलावा कुछ अन्य हैं जिनका उपयोग किया जाता है, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या उपयोग है? इसका पहला है प्लाज्मा झिल्ली तथा सभी कोशिकाओं की झिल्ली में फॉस्फोलिपिड के रूप में न्यूक्लिक अम्ल को एंजाइम, न्यूक्लियोप्रोटीन, एटीपी, एनएडीपी आदि का मुख्य घटक होता है। यह अस्थि तथा दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। अस्थि का मतलब हड्डियों और दांतों के विकास के लिए भी फॉस्फोरस आवश्यक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी सहायता करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके भी ट्रांसफर के रूप में ये कार्य करता है। ऊर्जा से संबंधित उपापचयी क्रियाओं जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, श्वसन इत्यादि में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और एटीपी के रूप में इनमें भाग लेता है। तो ये इस प्रकार की जो क्रिया होती हैं उनमें भी फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह अनेक एंजाइमों को सक्रिय करने का भी कार्य करता है। हमारे बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनको भी ये एक्टिव बनाए रखने में भी फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा जो है हमारा है सल्फर। सल्फर कुछ अमीनो अम्लों का प्रमुख घटक होता है, जैसे थायमिन और मिथियोनिन आदि। यह नाइट्रोजनेज एंजाइम में प्रयुक्त फेरिडॉक्सिन प्रोटीन का मुख्य भाग होता है। लिपिड संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सल्फर के कुछ इंपोर्टेंस जैविक महत्व हैं। तीसरा आता है आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का मुख्य घटक है, जो ऑक्सीजन परिवहन तथा कोशिकीय श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयरन का तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। हीमोग्लोबिन की संरचना बताई थी, मायोग्लोबिन की संरचना बताई थी, साइटोक्रोम की संरचना बताई थी। इनमें सब में जो आयरन है वो एक महत्वपूर्ण मेटल या धातु के रूप में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन और कोशिकीय श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आयरन का, यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। जो मेन इम्पोर्टेंट है जो आयरन है, आयरन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस दोनों फॉर्मों में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रूप में भी यह कार्य करता है। यह क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है। यह साइटोक्रोम, फेरिडॉक्सिन, पेरोक्सीडेज, हेमाटीन एवं एल्यूरोन कण का एक घटक है। तो ये आयरन के कुछ महत्वपूर्ण थे। चौथा नंबर आता है हमारा जिंक। जिंक लगभग 70 प्रकार के एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायक होता है। 70 प्रकार के एंजाइमों को एक्टिव करने में जिंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और अनेक एंजाइमों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, डिहाइड्रोजनेज, आइसोमेरेज, एल्डोलेज आदि। जो जिंक है सबसे महत्वपूर्ण उसका है कि यह 70 प्रकार के एंजाइमों को एक्टिव करने में यह सहायक होता है। कुछ के आपको नाम दे भी रखे हैं। यह आरएनए के निर्माण तथा प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए आवश्यक है। कुछ पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। आपने देखा हो कुछ पेड़ पौधे हैं उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है, वहाँ जिंक की कमी होती है। जिंक की डालने पर वो पेड़ पौधे अच्छी लंबाई में बढ़ जाते हैं। आता है पांचवा है हमारा कॉपर। कॉपर के रूप में यह हीमोसाइनिन वर्ण का एक मुख्य घटक है। हीमोसाइनिन जिसमें कॉपर ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। हीमोसाइनिन है एक वर्णक है जिसमें का मुख्य घटक है हीमोसाइनिन है, जो पाया जाता है जिसमें कॉपर ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन वाहक होता है वो कॉपर ही होता है। यह विभिन्न एंजाइमों के लिए सक्रिय कारक एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है। इनमें से पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, एस्कॉर्बिक
अम्ल, ऑक्सीडेज आदि प्रमुख हैं। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा कार्बोहाइड्रेट एवं नाइट्रोजनी संतुलन के लिए आवश्यक है। तो कॉपर के उपयोग हैं। छठवां आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैविक तंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि यह अमीनो अम्लों का एक बहुत बड़ा भाग बनाता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन है जो एनवायरनमेंट में भी नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और इसका जैविक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है नाइट्रोजन का। यह न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायक है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। आपने देखा होगा नाइट्रोजन के जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधे होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये पेड़ पौधे नाइट्रोजनीकरण जो अभिक्रिया है उसके द्वारा ये पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए भी अत्यंत आवश्यक होती है। सातवां जो हमारा आता है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की अल्प मात्रा अस्थि एवं दांतों के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है। अपन कहते हैं फ्लोरीन की कमी, फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड ज़्यादा पिया तो इससे हमारे दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, फ्लोराइड वाटर। तो फ्लोरीन की अल्प मात्रा से भी अधिक मात्रा भी नुकसानदायक है और कम मात्रा भी आवश्यक है। फ्लोरीन की अल्प मात्रा अस्थि दांतों के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है। यह ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम में सहायक है, परंतु इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मैंने पहले बताया था कि अगर फ्लोरीन की अधिक मात्रा हुई तो इससे फ्लोरोसिस एक बीमारी है वो हो जाती है, और अगर इसकी कमी हुई तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस की एक बीमारी है वो हो जाती है। तो ये दोनों ही अल्प मात्रा भी इसकी आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा हुई तो भी नुकसानदायक है। इसीलिए कहते हैं फ्लोराइड, अधिक फ्लोराइड का पानी नहीं पीना चाहिए। फ्लोराइड है, फ्लोराइड है वो पानी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आठवां हमारा क्लोरीन। क्लोरीन यह जल के प्रकाश अपघटन, प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण के लिए आवश्यक है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय को भी प्रभावित करती है। नमी है आयोडीन। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक है। इसकी कमी से शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप बच्चे बौने और मंदबुद्धि के रह जाते हैं। आयोडीन तो होना बहुत जरूरी है कि आयोडीन की कमी के द्वारा मंदबुद्धि और बौने रह जाते हैं। इसकी कमी से घेंगा नामक एक रोग हो जाता है जो गले में होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं घेंगा रोग, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। कोबाल्ट। जैविक तंत्र में कोबाल्ट विटामिन बी बारह में पाया जाता है। विटामिन बी बारह में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी आवश्यकता नाइट्रोजन यौगिकरण के तंत्र की सक्रियता के लिए आवश्यक है। यह अनेक मेटा एंजाइमों में सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है, जब क्योंकि विटामिन B12 हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कोबाल्ट के जो उपयोग हैं। 11वां आता है हमारा मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम है जो नाइट्राइड परिवर्तन के लिए दौरान इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। इसकी उपस्थिति में लेग्यूम जड़ों में अधिक मूल ग्रंथियां बनती हैं। मोलिब्डेनम की उपस्थिति में इसका एस्कॉर्बिक अम्ल के उपापचय में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा यह अम्ल क्लोरोप्लास्ट की सक्रियता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। क्रोमियम रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बनाए रखता है। क्रोमियम देख लो, क्रोमियम एक ऐसा है अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बना के रखता है। 13वां आता है अपना मैग्नीज। यह विभिन्न उपापचय क्रियाओं से संबंधित अनेक एंजाइमों जैसे आदि में सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में भी मैग्नीज का महत्वपूर्ण है जो इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। वो आप जानते हैं क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता ही है, तो क्लोरोफिल संश्लेषण में भी आवश्यक होता है। लास्ट जो हमारा है जैविक, यह बोरोन। यह शर्कराओं व कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण होता है। यह पेड़ पौधों में जनन तथा परागकण अंकुरण में सहायता करता है। कोशिकाओं में जल के आवागमन का नियम करता है। बोरोन पौधों में कला की कार्यप्रणाली और न्यूक्लियर अम्लों के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ अन्य जैविक महत्व के जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में मैंने आपको आज ये बताया है, जिसे आप इसमें से जो मोस्ट हैं एग्जाम में कभी छोटा मोटा क्वेश्चन का आता है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे इसमें से एक आयरन है जो पूछा जाता है पेपर में, या पूछा जाता है कोबाल्ट है वो अधिकांशतः पूछा जाता है, और एक मैग्नीज है। इनके बारे में
एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इनके उपयोग बताइए, या आपको क्वेश्चन दे देगा 4-5 एलिमेंट्स दे देगा, उनके बारे में से आपसे उनमें से 2 पर टिप्पणी लिखिए, 2 के महत्व बताइए, तो उसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है।